अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2.4 को। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। इसको सच है सॉल्व नहीं करना, इसको डिस्कस करना है आप लोगों ने। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। ओपन और क्लोज सेंटेंसेस को आपने सेपरेट करना है। सबसे पहले आपको पता हो कि ओपन कौन से सेंटेंसेस हैं और क्लोज्ड कौन से हैं। ओपन वो सेंटेंसेस है जिसका आपको आंसर पता ना हो, कंफर्म ना हो, जिसमें कोई वेरिएबल इंक्लूड हो, जैसे कि आपके पास x है, y है, z है। यानी जब तक आपको x की वैल्यू पता नहीं होगी आप इस इक्वेशन का आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है, ओपन है। लेकिन अगर x इन्वॉल्व ना हो, आपको पता हो कि ये एक्सप्रेशन है, हम इसे सॉल्व करें तो एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, वो आपके पास क्लोज्ड होती है। जैसे अब आपके पास ये फर्स्ट वाली है, ये आपके पास ओपन है क्योंकि इसमें x इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे भी x इंक्लूड है तो ये ओपन है। अब यहाँ पे देखिए 5 4 20, 20 इज इक्वल टू 20, कन्फर्म है। x नहीं चाहिए, y नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, यहाँ पे अब y की वैल्यू चाहिए, हमें y की नहीं पता होगी, हम नहीं सॉल्व कर सकते। ये भी ओपन है। ये अब हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं चाहिए, ना x की ना y की, हमें बस पता है 10 + 40 इज इक्वल टू 50, ये क्लोज्ड है। 75 को 8 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 9 आएगा, ये भी क्लोज्ड है। यानी आपको किसी भी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास सेपरेट द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन का आपको पता हो। एक्सप्रेशन आपके पास बेसिकली ये होता है कि कुछ नंबर्स आपको दे देते हैं, प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, कोई x है, कोई y है, सिंपल नंबर लिख के दे देते हैं। इक्वेशन क्या है कि जब इक्वल्स टू का सिंबल आ जाए, जिस एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का सिंबल आ जाए वो आपके पास क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। सिंपली आपने देखना है कि क्या इक्वल्स टू का सिंबल है तो ये हमारे पास इक्वेशन है, अदरवाइज़ ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू का साइन है तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, सिंपल एक लाइन लिखी हुई, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैथमेटिकल सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन। अब ये भी हमारे पास इक्वेशन है, इक्वल्स टू का साइन है बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन है तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, यहाँ पे भी है तो ये इक्वेशन आ गई। हमारे पास जब इक्वल्स टू का साइन होगा तो वो इक्वेशन बन जाएगी, जब इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट द इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। आपने इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ को सेपरेट करना है। इक्वेशन में क्या आता है, इक्वल्स टू का सिंबल आता है, इक्वेशन में सिर्फ इक्वल्स टू का सिंबल आता है। इनइक्वालिटीज़ में क्या आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारे सिंबल्स आते हैं। ठीक है, इक्वेशन में क्या आएगा, इक्वल्स टू का सिंबल, और इनइक्वालिटीज़ में इनमें से अगर कोई भी सिंबल आ गया तो वो क्या है, इनइक्वालिटी है, और इक्वल्स टू का सिंबल आ गया तो वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। अब आपने सिर्फ इन सिंबल्स का ख्याल रखना है। जैसे 3x + 7 ग्रेटर देन 10, इनइक्वालिटी है, आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इनइक्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल आ गया तो ये भी इनइक्वालिटी बन गई। अब यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल आ गया, 3x - 4 इज इक्वल्स टू 7x, इक्वल्स टू का साइन आ गया तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन। अब यहाँ पे फिर ग्रेटर देन का साइन आ गया तो ये हमारे पास क्या बन गई, इन इक्वालिटी। अब यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल है, 5x इज इक्वल्स टू 7, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन। ये 10x/3 लेस देन 5 इनइक्वालिटी है तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई। ठीक है, आपने ध्यान रखना है जब आपके पास इन सिंबल्स में से कोई सिंबल होगा तो वो इनइक्वालिटी है, अदरवाइज वो क्या है, इक्वेशन है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेपरेट द पॉलिनोमियल्स। सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन डेट आर नॉट पोलिनोमियल, कि आपने सेपरेट करना है पोलिनोमियल और एक्सप्रेशंस को। इसका एक बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास पावर नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, पावर नेगेटिव ना हो, ओवर की फॉर्म में वेरिएबल ना हो। ठीक है, अगर वेरिएबल ओवर की फॉर्म में आ गया या पावर नेगेटिव आ गई तो आपके पास जैसे आपके पास पावर आ जाती है x = -4 तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। या आपके पास आ जाता है 1/x तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए प्लस
पॉजिटिव पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और ये डिनोमिनेटर में ना हो। अब देखिए क्वेश्चन 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 पावर्स पॉजिटिव हैं, सारी पावर्स पॉजिटिव हैं और कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे भी देखें सारी पावर्स पॉजिटिव हैं, कोई ओवर की फॉर्म में नहीं है, कोई नेगेटिव पावर नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखें अब x की पावर क्या है, -1, x की पावर क्या आ गई है आपके पास, -1, माइनस पावर आ गई। हमने कहा था जब पावर माइनस होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, अब यहाँ पे देखें फिर ये ओवर की फॉर्म में आ गया, मैंने आपको बताया था ओवर की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये ओवर की फॉर्म में आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये फिर पावर्स आ गई, पावर्स की फॉर्म में है, कोई पावर नेगेटिव नहीं है, ओवर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी कोई पावर नेगेटिव नहीं है, 1/2 ओवर में है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल पावर में नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, पॉलिनोमियल। अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है, इसमें हमने बताना व्हाट आर द कांस्टेंट्स। कांस्टेंट कौन कौन सा है, कांस्टेंट सिंपल क्या होते हैं, जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है 1 2 3 4 5, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे ये है 7x - 6y + 3z। आप x की वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप y की कर सकते हो, आप z की कर सकते हो, लेकिन ना तो कभी 7 चेंज होगा, ना 6 चेंज होगा, ना 3 चेंज होगा। तो आपके पास कांस्टेंट्स क्या आ गए, 7 -6 और 3। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आ गए, 5 और -3। इस वाली एक्सप्रेशंस में क्या आ गए, 8 2 और 5 आ गए। ये वो कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, x y z की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये 9y + 3x - 2y में से अब क्या है, 9 3 और -2, ये कॉन्स्टेंट्स आ गए जिनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। अब आपने डिग्री बतानी है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। डिग्री आपके पास क्या है, डिग्री आपके पास क्या है, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो डिग्री क्या होगी, 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 भी है और 2 भी, लेकिन दोनों में बड़ी कौन सी है, 2, तो डिग्री क्या है, 2। यहाँ पे पावर क्या है, 1 + 1 2 और 3, हाईएस्ट पावर क्या है, 3। अब यहाँ पे क्या है, 2 2 4 3 और 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4। अब आपने बताना है कि सेपरेट करना है, जो पॉलिनोमियल्स हैं वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बायो क्वाड्रेटिक है। इनकी आसान सी डेफिनेशंस हैं। अगर वो लीनियर होगा तो डिग्री क्या होगी, 1। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो डिग्री क्या होगी, 2। क्यूबिक होगा तो डिग्री क्या होगी, 3। बायो क्वाड्रेटिक होगा तो डिग्री क्या होगी, 4। आपने ध्यान में रखना है कि जब लीनियर है तो डिग्री क्या है, 1, क्वाड्रेटिक है तो डिग्री क्या है, 2, क्यूबिक है तो डिग्री क्या है, 3, बायो क्वाड्रेटिक है तो डिग्री क्या है, 4। आपने बस इस डिग्री को जहन में रखना है तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे 3x + 1 है तो डिग्री क्या है हमारे पास, 1, तो ये क्या होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बायो क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास है लीनियर। ठीक है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 डिग्री वाला कौन सा है, क्वाड्रेटिक, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे भी डिग्री क्या है, 2, तो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये क्या होगा, लीनियर। यहाँ पे डिग्री क्या है, 3 है। अब डिग्री क्या आ गई, 3, तो 3 डिग्री कौन सी है, लीनियर भी नहीं है, क्वाड्रेटिक भी नहीं है, क्यूबिक। क्यूबिक की डिग्री क्या है, 3, ये क्या आ गया, क्यूबिक। अब इसकी डिग्री 4 आ गई, तो 4 डिग्री किसकी है, लीनियर की 1 है, क्वाड्रेटिक की 2 है, क्यूबिक की 3 है, बायो क्वाड्रेटिक की 4 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बायो क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे डिग्री फिर 2 + 2 4 है, तो ये क्या है, बायो क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री 2 है तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक। आपने डिग्रीज को ध्यान में रखना है। दोबारा, लीनियर की डिग्री कितनी है, 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या है, 2, क्यूबिक की डिग्री क्या है, 3 और बायो क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या है, 4। इन डिग्रीज को आपने माइंड में रखना है तो फिर आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।